मान लीजिए कि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि 5600 में 8 से भाग देने पर क्या मिलने वाला है। अब आप लंबी चौड़ी गणना कर भाग देने के चक्कर में पड़ जाएंगे। 5600 में 8 का भाग, और आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, और इसमें आपको कॉपी या कागज का उपयोग करना पड़ेगा। जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वह यह है कि आप अपने मन में इसे हल कर सकते हैं, या कम से कम कागज का उपयोग करके भी कर सकते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर आपको यहाँ आपको ये दो शून्य दिख रहे हैं, तो हम इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। 56 गुणा 100 भाग 8। 56 गुणा 100 5600 है। आपको यहाँ दो शून्य मिले, आपको यहाँ दो शून्य मिले। मैं इसे स्पष्ट कर दूं, यहाँ दो शून्य है। आपको यहाँ पर दो शून्य दिख रहे हैं। कभी कभी लोगों को आप कहते भी सुनेंगे 5600 या 56 गुणा 100। तो 5600 और 56 गुणा 100 एक ही चीज है। जब आप इसे इस तरह लिखते हैं तो आप कह सकते हैं कि 56 गुणा 100 भाग 8 का मैं क्रम बदल भी सकता हूं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यह वैसा ही रहने वाला है। 56 भाग 8 गुणा 100। मैं ऐसा क्यों करूंगा? यह बहुत सरल है। अगर आपको पहाड़े याद हों, क्या 56 में 8 से भाग जाएगा? 8 गुणा 7 56 होता है। यहां पर यह 7 होने जा रहा है। फिर आपको केवल यह जानना है कि 7 गुणा 100 क्या होगा। 7 गुणा 100, खैर यह 700 होने जा रहा है। 700, बस 700 है, और हमने इसे कर दिया। आइए कुछ और सवाल करें, जहां हमारा मन होगा कि भाग के कुछ बड़े सवाल किए जाएं। लेकिन अगर हम असल में संख्याओं को तोड़ने के तरीकों के बारे में समझ जाएं, तो हम इसे कम कागज के इस्तेमाल से भी कर सकते हैं, या अपने मन में भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास संख्या है 800। मैं इसे अलग रंग में लिख देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास 846 एक संख्या दी हुई है, 846, और आप इसमें भाग देना चाहते हैं 2 से। खैर, यहां आप सोच रहे होंगे कि इसे कैसे तोड़ा जाए। आइए इस 846 को तोड़ते हैं। 846 लिखें, या फिर मैं इसे इस तरह से लिख देता हूं। 846 को इस तरह से लिखना जैसे कि 800 जोड़ 40 जोड़ 6, और इसलिए 846 कहूं या 800 जोड़ 40 जोड़ 6 एक ही बात है। हम अब इसमें 2 से भाग दे सकते हैं। हम 2 से भाग दे सकते हैं। भाग 2। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ कुछ भी नया नहीं किया है। यह यहाँ पर और ये दाहिने वाला दोनों एक ही बात है। मैंने बस उसे तोड़ दिया है। आपके पास 8 सैकड़ा 4 दहाई जो कि 40 है, और 6 इकाई है, और आप इसमें 2 से भाग दे सकते हैं। खैर, ये हमारा काम कैसे आसान करता है। अब हम इनमें से हर एक में 2 से भाग देंगे। इसके बारे में सोचने का एक तरीका यह है कि हम हर संख्या में 2 से भाग दें। जैसा आप गुणा के बांटने वाले गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से पहले से ही परिचित हैं, आप इस गुण का इस्तेमाल भाग देते वक्त भी कर सकते हैं। यह जो यहाँ पर लिखा हुआ है उतना होने जा रहा है जितना 800 भाग 2, 800 भाग 2 जोड़ 40 भाग 2 जोड़ 40 भाग 2। मैं थोड़ी देर में यहाँ ब्रैकेट लगा दूंगा ताकि यह थोड़ा और स्पष्ट हो जाए। जोड़ 6 भाग 2 जोड़ 6 भाग 2। एक बार फिर आपके सामने दिख रहा है 800 भाग 2, यह यहाँ पर है, जोड़ 40 भाग 2, 40 भाग 2 जोड़ 6 भाग 2। हमने 2 से सब में भाग दे दिया। खैर, 2 से 800 में भाग आप अपने मन में भी कर सकते हैं। यह 800 है जिसमें 2 से भाग दिया गया, तो आपको 400 मिलेगा। 2 से भाग दिया 4 दहाई में, तो 2 दहाई यानी कि 20 मिलेगा। 2 से भाग दिया 800 में, तो 400 मिले। 2 से भाग दिया 4 दहाई में, तो 2 दहाई मिला। फिर 6 में 2 से भाग करने पे हमें 3 मिलेगा। आपको 400 जोड़ 20 जोड़ 3 मिला, जो कि बेशक 400 और 23 यानी 423 के बराबर है। मैंने आपको दिखाने के लिए अपनी स्क्रीन का बहुत ज़्यादा उपयोग किया है ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि असल में यहाँ चल क्या रहा है। अब आप समझ गए होंगे। अगर एक बार इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ देखिए, 8 में 2 का भाग किया, 2 का भाग 800 में देने से हमें 400 मिला। मैं इसे यहाँ भी कर सकता हूँ।
8 सैकड़े में हमें 2 का भाग देने पर 4 सैकड़ा यानी कि 400 मिलता है। 4 दहाई में 2 का भाग देने पर हमें 2 दहाई मिलेगा और 6 को 2 से भाग करने पर 3 मिलेगा। आप कह सकते हैं कि अरे देखो, अगर मैंने इनमें से हर संख्या में 2 से भाग दिया तो मुझे 423 मिले। यहाँ भी आप वही काम कर रहे हैं। आप इसे स्थानीय मान के आधार पर अलग कर रहे हैं। आप हर एक सैकड़ा, दहाई और इकाई में 2 का भाग कर रहे हैं, फिर आपको 423 मिल रहा है। वैसे यदि आप इसे लंबे तरीके से भी करते तो भी आपको असल में यही करना पड़ता। आप हर अंक को स्थानीय मान के अनुसार 2 से भाग दे रहे होते। चलिए एक और करते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम मजा लेते हुए पूरी तरह से इसे समझ जाएं। मान लीजिए कि हमें दिया गया है 963 और मैं इसमें 9 से भाग देना चाहता हूं। ठीक है, यहां पर आप समझ सकते हैं, मैं इसके अंकों को देखकर यह सोच पा रहा हूं कि इसमें 9 का भाग कैसे दिया जाए। मैं इसमें से 900 को तोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि 900 में 9 का भाग कैसे देना है। यह 900 है। मुझे पता है कि 63 9 का एक गुणज या मल्टीपल है। मैं अलग से 63 को क्यों नहीं तोड़ रहा? मुझे दहाई और इकाई को अलग करने की जरूरत नहीं है। मैं कह सकता था कि यह एक ही बात है, 900 जोड़ 63 और उन सभी में 9 का भाग। यह भी पिछले सवाल जैसा ही होने जा रहा है। 900 में 9 का भाग दिया, मैं यह भूरे रंग में लिख देता हूं। 900 में 9 का भाग जोड़ 63 में 9 का भाग। मैंने भाग को 9 से अलग अलग कर दिया। मैं इनमें ब्रैकेट लगा देता हूं। यह किसके बराबर होने जा रहा है? 900 में 9 का भाग देने पर हमें 100 मिलने वाला है। यह 100 हो गया। और 63 में 9 का भाग देने पर हमें 7 मिलने वाला है। यह 100 जोड़ 7 या 107 होने जा रहा है। एक बार फिर मैंने इसे विस्तार से लिखा है। एक बार जब आप कुछ अभ्यास कर लेंगे तो आप कहेंगे कि अरे देखो, 9 100 बार में 900 में जाता है, 9 7 बार में 63 में जाता है, तो 9 963 में 107 बार में जाएगा। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। यह कमाल की चीज है, सबसे जरूरी चीजों में से एक। आप इसे हर जगह देख सकते हैं, चाहे आप रुपये पैसे का हिसाब रख रहे हो या आप बाजार से कोई सामान खरीदने के लिए उसके कीमत का हिसाब लगा रहे हो। आपके यह बहुत काम आएगा। ऐसे सवालों को कुछ अभ्यास के बाद आप अपने मन में बिना कागज का उपयोग किए भी कर सकते हैं।